नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी धनतेरस पूजा के बारे में, यानी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस की खरीदारी आपको किस समय करना चाहिए। दोस्तों, एक बात बता दूं आपको कि धनतेरस की खरीदारी अगर आप स्थिर लग्न में करते हैं तो वो खरीदारी सच में आपके लिए लक्ष्मी प्रदायक हो जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन धनवंतरी की उत्पत्ति हुई थी। अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन से वो प्रकट हुए थे। तो दोस्तों, आज के दिन बर्तन खरीदना, सोने चांदी खरीदना, दोस्तों सोना चांदी खरीदना आज के दिन क्यों विशेष लाभकर होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से निकले थे तो उनके हाथों में अमृत कलश था। तो उन्होंने अमृत का पान करा करके देवताओं को अमर किया और उसी अमृत कलश जो लेकर वो प्रकट हुए थे, उसी अमृत कलश के वजह से ये प्रथा चली है कि आज के दिन जो अपने घर में धातु से बने हुए बर्तन या फिर धातु से बनी हुई पूजा की सामग्री, मूर्ति कुछ भी लाएगा तो उसके घर में अखंड लक्ष्मी की कृपा होगी। तो दोस्तों, इसीलिए आज के दिन का विधान है कि आज के दिन खरीदारी करना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खरीदारी करने में शुभ मुहूर्त का बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, खरीदारी करना हो या फिर पूजा हो, मुंडन हो, शादी हो, कुछ भी हो, तो उसमें हम शुभ मुहूर्त देखते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि कोई भी काम अगर हम शुभ मुहूर्त में करते हैं तो वो हमारे लिए अत्यधिक फायदेमंद होता है। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है और किस मुहूर्त में आपको धनतेरस की पूजा संपन्न करनी होगी। और दोस्तों, इस आज के दिन आपको धनतेरस मनाना, आज के दिन यानी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 12 तारीख है, तो 12 तारीख को आपको धनतेरस मनाना है या फिर 13 तारीख को। दोस्तों, इस स्थिति में भी काफी भ्रम पड़ा हुआ है। तो इस भ्रम को मिटाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि धनतेरस तिथि जो है वह शुरू कब से हो रही है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि धनतेरस तिथि जो है शुरू हो रही है आज रात, यानी 12 नवंबर की रात को 9:30 बजे। तो अगर आप चाहें तो 9:30 बजे आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं, 9:30 बजे के बाद। परंतु दोस्तों, ये तिथि जो है रहेगी कब तक, धनतेरस की तिथि जो है वह कब तक रहेगी, तो 13 तारीख को, ध्यान दीजिएगा, 13 तारीख को शाम 5:59 तक धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं आप और धनतेरस तिथि आपको मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि धनतेरस या फिर कोई भी त्योहार हमारे यहाँ हिंदू धर्म में उदया तिथि में मनाना काफी श्रेष्ठ माना जाता है। अब उदया तिथि का अर्थ ये होता है दोस्तों कि जिस तिथि में सूर्य उदय हो रहा है उस तिथि का मान जो है बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम धनतेरस तिथि 12 तारीख को न मना करके, 12 नवंबर को न मना करके 13 नवंबर को मनाते हैं। अब इस तिथि में आपको पूजा कब करना है, तो दोस्तों पूजा का सबसे श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त मैं बता दूं आपको कि शाम 5:28 से शाम 5:59 तक आप अपनी धनतेरस की पूजा जो है वह समाप्त कर सकते हैं। एक और विशेष बात बता दूं दोस्तों आपको कि अगर इस मुहूर्त में अगर आप अपनी पूरी पूजा संपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगर पूजा शुरू कर दे रहे हैं धनतेरस की और 5:59 से अधिक तक आप पूजा करते हैं तो मतलब आपको दोष नहीं लगेगा। पूजा मेन होता है उसका शुभ मुहूर्त में शुरू करना, उसके बाद आपकी पूजा कितनी देर तक चलती है ये महत्व नहीं रखता है। तो बस आपको इस मुहूर्त में आपको धनतेरस की पूजा जो है वह शुरू कर देना है। अब दोस्तों, आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि धनतेरस तिथि आपको कब मनाना है। तो धनतेरस तिथि आपको जो है वह 13 नवंबर को मनाना है, क्योंकि उदया तिथि की तिथि धनतेरस की हमको मिल रही है 13 तारीख को। और कब तक मिल रही है, बिल्कुल स्पष्ट आपको बता रही हूँ, समझने में किसी प्रकार की समस्या न हो। 5:59, 13 तारीख को शाम 5:59 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जा रही है। ये चतुर्दशी दिन में 2:00 तक रहने वाली है, 14 नवंबर को। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि खरीदारी का जो है वह शुभ मुहूर्त कब, कौन सा है, क्या है, किस मुहूर्त में हम खरीदारी करेंगे तो अखंड लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होगी।
दोस्तों एक चीज और थोड़ी सी जानकारी आपको दे देती हूँ धनतेरस के विषय में, कि धनतेरस के दिन आप अगर पीतल खरीदते हैं, बर्तन अगर खरीदते हैं, तो उन बर्तनों में अगर आप पीतल खरीदते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ होता है। दोस्तों शास्त्र ऐसा मानते हैं कि धनवंतरी ने जो कलश लेकर के धनवंतरी का प्राकट्य हुआ था, वह कलश भी पीतल से युक्त था। तो आप अगर इस प्रकार का बर्तन खरीदते हैं जिसमें पीतल का समावेश हो, तो ये आपके लिए लक्ष्मीदायक होता है। और दोस्तों आज की पूजा जो है आपको बिना श्री हरि विष्णु के नहीं पूर्ण करना है। कि आज की पूजा में किसकी किसकी मूर्ति रखनी है आपको, तो धनवंतरी की रखनी है, माँ लक्ष्मी, गणेश, कुबेर जी और श्री हरि विष्णु का भी आप फोटो अवश्य रखें। इस प्रकार करके आपको अपनी पूजा संपूर्ण करनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि खरीदारी का जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वो कौन सा है। तो दोस्तों 13 नवंबर सुबह 12:30 से, ध्यान दीजिएगा, 13 नवंबर की सुबह 12:30 से 2:34 तक शुभ मुहूर्त है। दोस्तों आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको इस मुहूर्त में ही अपनी खरीदारी कर लेनी है। और अगर आप इस मुहूर्त में अपनी खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा शुभ मुहूर्त है जो कि स्थिर लग्न में आता है। स्थिर लग्न में की गई खरीदारी आपके लिए विशेषकर लाभदायक होती है। जैसा कि आपने कहते हुए भी सुना होगा कि धनतेरस के दिन खरीदा हुआ सोना, गहना या बर्तन का अर्थ होता है दोस्तों हमारी सुख समृद्धि से, तो वो हमारी सुख समृद्धि में 13 गुना अधिक बढ़ोतरी करते हैं। तो वो स्थिर लग्न है रात्रि 9:11 से 10:43 तक। तो इस मुहूर्त में आप अपने गहने, बर्तन, जो कुछ भी आपको खरीदना है वो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसी लग्न में खरीदा गया सोना, गहना, प्रॉपर्टी जो भी होता है वो हमारे लिए 13 गुना अधिक बढ़ोतरी होती है इसमें। और अगली चीज ये बता दूं आपको कि अगर आप इन 2 मुहूर्त में आप अपनी खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं तो निराश होने वाली बात कोई नहीं है। आप इस पूरे दिन का लाभ आप 5:59 तक, यानी 13 तारीख को आप किसी भी समय 5:59 तक अगर आप अपनी खरीदारी कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफी श्रेष्ठ होगा, क्योंकि पूरे दिन धनतेरस का शुभ योग बना हुआ है। तो इस तिथि में आप अपनी खरीदारी को जो है वह संपूर्ण कर लें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।